तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका उद्देश्य दर्पण पे। तो आज हम लोग क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2 लेक्चर हमने कर लिया है। आज हमारा 3rd लेक्चर यानी तीसरा, आज हम लोग 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 लेक्चर हमने कर लिया है और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ दोनों लेक्चर जाके देख लें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा लोगो है, आपको पता ही है। ठीक है, UD उद्देश्य दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में, है ना। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी में हम लोग क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने सेल थ्योरी में बात किया किसके बारे में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि 1833 यानी 1838 में एक जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे जिनका नाम था MJ स्लीडन। क्या नाम था, MJ स्लीडन नाम था उनका, MJ स्लीडन। MJ स्लीडन, ठीक है, इसे लिखते हैं। वो क्या थे, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। क्या थे, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सर्वप्रथम कई प्रकार के, साथ साथ नोट करते चलिए, कई प्रकार के पादपों पर, कई प्रकार के पादपों पर अध्ययन किया। अध्ययन किया और बताया, अध्ययन किया और बताया कि, और बताया कि, क्या बताया उन्होंने, और बताया कि सभी प्रकार की वनस्पति, सभी प्रकार की वनस्पति, सभी प्रकार की वनस्पति, सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो शरीर है, सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो शरीर है, सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर
कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले कोशिका तथा कोशिका तथा कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है। ठीक है, कोशिका से बनने वाले ऊतकों, ऊतक समझते हैं आप लोग, टिश्यू है ना, ऊतकों से बना है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। ऊतकों से बना है। ठीक है, चलिए हमने क्या लिखा वो पढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत में सेल थ्योरी में हमने लिखा कि जो एमजे श्लीडेन थे वो उन्होंने कब बताया, ये ईयर आप लिख लीजिए यहाँ पे, ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन 1838 में। ठीक है, कब, 1838 में। ठीक है, तो जो एमजे श्लीडेन थे उन्होंने 1838 में वनस्पतियों पे अध्ययन किया, बहुत सारी वनस्पतियों पे अध्ययन किया, यानी उसके बारे में स्टडी किया और बताया कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव यानी जितने भी वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी कोशिका अथवा कोशिका से बनने वाले जो ऊतक हैं उनसे मिलकर बना है। कोशिका अथवा ऊतकों से मिलकर बना है सभी वनस्पतियों का शरीर। ये किसने बताया, सबसे पहले ये बताया 1838 में एमजे श्लीडेन ने। एमजे श्लीडेन कौन थे, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद कौन आए, इनके बाद सन 1839 में, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सन 1839 यानी 1839 में, ठीक है, 1839 में थियोडोर श्वान, वो क्या थे, थियोडोर श्वान जो थे वो थे ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ। ठीक है, वो क्या थे, ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ। ठीक है, वो थे ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। एक सेकेंड, ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ। ठीक है, ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई प्रकार के, उन्होंने भी सेम ऐसा ही काम किया, यहाँ से लिखते हैं, छोड़िए यहाँ से लिखते हैं, उन्होंने भी कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया। ठीक है, कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया। ठीक है, कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया, और इस बात को बताया, और इस बात को बताया कि
क्या बताया उन्होंने? इस बात को बताया कि सभी जीव जंतु या जो जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं का सभी जीव जंतुओं के शरीर का, ठीक है, सभी जीव जंतुओं के शरीर का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, ठीक है, कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, से मिलकर बना से मिलकर, अच्छे से लिखें इसे, से मिलकर, ठीक है, बना है। क्या लिखा हमने, वापस से ध्यान देंगे, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। कोशिका झिल्ली से मिलकर यानी सेल मेम्ब्रेन से। तो उन्होंने क्या बताया, 1839 में एक साइंटिस्ट जो थे वो ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे, ठीक है, थियोडोर श्वान। उन्होंने कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया और इस बात को बताया कि जंतुओं का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, यानी जंतुओं के शरीर का जो बाहरी आवरण है वह कोशिका झिल्ली से मिलकर बना होता है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जंतुओं पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि सभी जीव जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, ठीक है। उन्होंने इस बात को बताया, कब बताया, 1839 में, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थियोडोर श्वान जो थे, इन्होंने एक और काम किया। अब क्या किया वो हम लोग देखें, ठीक है। क्या किया इन्होंने, वापस से देखें एक बार। चलिए देखते हैं क्या किया इन्होंने। लिखते हैं हम लोग, थियोडोर श्वान, एक और पॉइंट देके, थियोडोर श्वान ने वनस्पति के ऊपर भी अध्ययन किया, ठीक है। जब वो जंतु विशेषज्ञ थे पर उन्होंने जंतुओं के साथ साथ वनस्पति पे के भी अध्ययन किया, वनस्पति पे। थियोडोर श्वान ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, वनस्पति के ऊपर, ठीक है, अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया और इस बात को बताया, अध्ययन किया और इस बात को बताया, और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो बाहरी आवरण है, इसे अलग पेन चुन लेते हैं, सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण वह कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, वह कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, ठीक है, कोशिका भित्ति से मिलकर बना है।
कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने लिखा। पहले तो थियोडोर श्वान ने बताया, वो एक जंतु विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने जंतुओं के ऊपर स्टडी किया और बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जंतुओं का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है, 1839 में उन्होंने इस बात को बताया। फिर उन्होंने वनस्पतियों के ऊपर भी अध्ययन किया। ठीक है, वनस्पतियों के ऊपर भी अध्ययन किया और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की जो वनस्पति हैं, उनका जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। ठीक है, यह है सेल थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने कुछ अभी देखा है सेल थ्योरी के बारे में। अब एक्चुअल में सेल थ्योरी का जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एमजे स्लेडन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने 1838 में बताया कि सभी पेड़ पौधे जो हैं वो सभी, इसका शरीर जो है कोशिका और ऊतकों से मिलकर बना है। वो 1838 में उन्होंने बताया। वो एक जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। उसके बाद थियोडोर श्वान आए, जिन्होंने 1839 में बताया। वो एक ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस बात को बताया कि सभी जंतुओं का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। फिर उन्होंने वनस्पतियों के ऊपर भी अध्ययन किया और इस बात को बताया कि जितने भी वनस्पति हैं, सभी का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब कोशिका सिद्धांत क्या है, वो जो कोशिका सिद्धांत हम लोग सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, तो कोशिका सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेन अब कोशिका सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एमजे स्लेटर ने जो बात बताई कि कोशिकाओं, जो वनस्पतियों का जो शरीर है वो कोशिका और ऊतकों से मिलकर बना है, ये बात उन्होंने सही बताई। ठीक है, ये तो सही बात थी ना। फिर उसी पे आधारित हुआ है कोशिका सिद्धांत जो है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत हम लोग, क्या होता है कोशिका सिद्धांत, वो हम लोग देखें। हेडलाइन लगाएंगे यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे अब मेन नोट्स आपको बनाते चलना है साथ साथ। ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी या फिर जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। कोशिका सिद्धांत है क्या, वो अब आपको समझना है कि कोशिका सिद्धांत, अगर सवाल आ जाए तो कोशिका सिद्धांत है क्या एक्चुअली में। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अब। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, देखिए। कोशिका सिद्धांत हमने ये देखा, आपको कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका नाम क्या है, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका का सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत क्या होगा, सिंपल सा बात है इसे याद रखने के लिए कि कोशिका का सिद्धांत यही है, बस इतना ही है, कुछ नहीं, बस इतना ही है कि जितने भी पादप हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं, सभी प्रकार के सजीव, ठीक है, या फिर जितने भी पादप और जंतु हैं, सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, या फिर अथवा कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतक जो हैं उनसे मिलकर बना है। बस यही है सेल थ्योरी, अर्थात कोशिका सिद्धांत यही है। ठीक है, तो क्या है कोशिका सिद्धांत, वो हम लोग देखें। मेन कोशिका सिद्धांत का जो डेफिनेशन है वो यही है, वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कि सभी सजीवों, चलिए लिखिए, सभी सजीवों, सभी सजीवों, सभी सजीवों, ब्रैकेट में सभी सजीव में कौन कौन आ गया, पादप तथा जंतु, पादप तथा जंतु आ गए ना,
तो सभी सजीवों का जो शरीर है, सभी सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से मिलकर बने तथा कोशिका से मिलकर बने ऊतक, कोशिका से मिलकर बनने वाले ज़्यादा सही रहेगा। कोशिका से मिलकर बने या बनने वाले कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है, ऊतकों से मिलकर बना है, ऊतकों से मिलकर बना है। तो हमने क्या पढ़ा सेल थ्योरी में? सेल थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए तो यही है सेल थ्योरी एक्चुअल में, कि जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों अर्थात पादप तथा जंतु का शरीर जो है कोशिका अथवा कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना। तो सेल थ्योरी क्या है? अगर आपसे सेल थ्योरी पूछा जाए, सेल थ्योरी को परिभाषित करिए, तो आप यही लिखेंगे कि सभी सजीव यानी पादप तथा जंतु जो सजीव हैं, सभी सजीवों का जो शरीर है, सभी प्रकार के सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से मिलकर, सभी सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है, बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। यही है सेल थ्योरी। ठीक है, और सेल थ्योरी जो दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है? हेनरी स्लीडन और कहीं ना कहीं योगदान थियोडोर स्वान का भी है, दोनों का योगदान है। ठीक है, सेल थ्योरी में और आगे क्या लिखना है कि उनका वनस्पतियों के शरीर का जो बाहरी आवरण है। ठीक है, और सेल थ्योरी में क्या लिखना है? कोशिका से मिलकर बना, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब आगे देखें, आगे हमें क्या लिखना है? इसी में लिखना है वनस्पतियों अलग पेन से लिखते हैं, वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति तथा जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण शरीर का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति तथा जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। और यही है सेल थ्योरी। बस इतना ही लिखना है आपको सेल थ्योरी में। ठीक है, सेल थ्योरी का अगर अब परिभाषित करने की बात कही जाए
तो आपको बस इतना ही बताना है कि सभी सजीवों, पादप तथा जंतु का शरीर कोशिका तथा कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है। और वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण, वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण, क्योंकि बाहरी 2 बार लिख दिया हूँ। वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति तथा जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। यही है कोशिका सिद्धांत। आपको बस इतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, आपको बस इतना ही पढ़ना है कोशिका सिद्धांत में अभी तक। तो आप इसे नोट कर लीजिए वापस से। सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है? सभी सजीवों, पादप तथा जंतु हैं, अर्थात जितने सजीव हैं, सभी का जो शरीर है, जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका अथवा कोशिका से मिलकर जो बने ऊतक हैं उनसे मिलकर बना है। यही है सेल थ्योरी। और उसी में आपको आगे पढ़ना है, आगे लिखना है कि वनस्पतियों के शरीर का जो बाहरी आवरण, डिटेल तो देना ही पड़ेगा ना, तो वनस्पतियों के शरीर का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, या फिर कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, और कहलाता से ज़्यादा अच्छा रहेगा कोशिका कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है, से मिलकर बना, ये ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, से मिलकर थोड़ा सा पेन गलत चुन लिया था। झिल्ली से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सेल थ्योरी में इसी की बात कही गई है ना। से मिलकर बना है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी सजीव सबका शरीर कोशिका अथवा ऊतकों से मिलकर बना है, और वनस्पतियों के शरीर का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति, और जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। बस यही है कोशिका सिद्धांत। कोशिका, पहले शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है या ऊतकों से मिलकर बना है, और बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। वनस्पतियों का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, और जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। बस इतना ही है सेल थ्योरी में। ठीक है, चलिए अब इसकी कमियां देख लेते हैं। अब इसकी कमियां देखते हैं, इसकी कमियां भी हैं कुछ। सेल थ्योरी की कमियां क्या है, तो पहले समझिए सेल थ्योरी की कमियां। पहले हेडलाइन डालिए आप। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सही है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत की कमियां, हेडलाइन डालेंगे। कोशिका सिद्धांत की कमियां। कोशिका सिद्धांत की कमियां। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत की कमियां, है ना। इसकी कमियां क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। कोशिका सिद्धांत की कमियां, तब वो हम लोग देखेंगे कि कमियां क्या है इसकी। कोशिका सिद्धांत की कमियां, चलिए हम लोग इसकी कमियां देखेंगे। तो जो कोशिका सिद्धांत है, पहले समझिए कोशिका सिद्धांत जो है उसने तो बता दिया कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, पर वो इस बात की पुष्टि ना कर सका
कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। कोशिका से मिलकर बना है शरीर वो तो ठीक है, ये तो हम समझ गए, बट वो उससे जब ये सवाल किया गया कि इस बात को बताइए कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, तो वो कोशिका जो सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत, वो इस बात की पुष्टि ना कर सका। इसलिए तो यही इसकी कमी है कि वो इस बात का जवाब ना दे सका कि नई प्रकार की कोशिकाओं, वो तो ठीक है कि कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये बात तो हमने मान लिया कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बट नई कोशिकाएं किस प्रकार बनती है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इस बात की जानकारी, इस बात का उत्तर वो नहीं दे सका। ठीक है, चलिए, तो कोशिका सिद्धांत की कमी क्या है वो हम लोग लिखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत लिखिए, कोशिका सिद्धांत, जल्दी जल्दी लिखिए, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि ना कर सका, इस बात की पुष्टि, इस बात की पुष्टि ना कर सका, इस बात की पुष्टि ना कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है। तो सेल थ्योरी की कमी क्या है, तो कोशिका सिद्धांत की कमियां क्या है। कोशिका सिद्धांत की कमियां यही है कि कोशिका सिद्धांत जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि ना कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, तो यही उसकी कमी है कि वह इस बात का उत्तर ना दे सका कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, किस प्रकार उनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमने कोशिका सिद्धांत को पढ़ लिया है। अब कोशिका सिद्धांत की जब कमियां निकल गई, इसमें कुछ कमी रह गई, इसलिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, है ना। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, क्योंकि इस बात की पुष्टि ना, क्योंकि उसमें कमियां निकल आई। और कमी क्या थी उसकी कमियां यही थी कि वह इस बात की पुष्टि ना कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो उसमें जब कमी निकल गई तो फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो हम लोग हेडलाइन डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें भी एक उसी टाइप का एक स्टोरी है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग हेडलाइन डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो इसमें क्या हुआ, मॉडर्न सेल थ्योरी में हुआ ये कि सन 1855 यानी 1855, ठीक है, कब, 1855 में रुडोल्फ विर्चो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, रुडोल्फ विर्चो। क्या आपने सुना उनका नाम, रुडोल्फ विर्चो। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो 1855 में उन्होंने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, आधुनिक सेल थ्योरी क्या है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये है, इस बात को बताती है कि 1855 में जब रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट, जब उन्होंने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, हेडलाइन डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी।
मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी या जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। यहाँ नीचे लिख देते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, थोड़ा आप लोग राइटिंग का मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है अभी, कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी यही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है कि मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही है। सॉरी, एक मिनट। चलिए, तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, हम लोग इसे लिखते हैं सन 1855। चलिए आप लिखिए सन 1855 में, सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो, ये नाम बहुत जरूरी है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, बहुत जरूरी नाम है, रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को बताया, कि नई कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है, यानी जो निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो
कोशिका सिद्धांत जो थी उसकी कमी यही थी कि उसने इस जवाब ऐसे ये जवाब नहीं दे सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। लेकिन जब आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया तो उसमें रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये बात को बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है, रुडोल्फ विर्चो सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत में अगर आपको परिभाषित करने को बोला जाए, अगर कोशिका सिद्धांत की बात की जाए तो आप पहले वाले जो मैंने बताया था वो आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात की जाए तो आप इसे लिखेंगे कि सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। बस उसकी एक ही कमी थी, उसको पूरा कर दिया तो कोशिका सिद्धांत पूरा हो गया ना। बस उसकी यही कमी थी कि वो इस बात का जवाब ना दे सका कि नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत में ये बात पता चल गई। और इस बात को क्लियर किसने किया? रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सेल को देख लिया था, है ना, डायग्राम उसका देख ही लिया था। अब हम लोग सेल के टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में क्लास जाने वाली है। ठीक है, अब सेल के टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कोशिका के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोशिका के प्रकार। आपको पता है कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब और यूकैरियोटिक का मतलब, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो विकास के आधार पर दो, किस आधार पर बांटा गया है इन्हें? विकास के आधार पर दो भाग में बांटा गया। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो अभी जैसे कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसकी वो एक ऐसी कोशिका होगी जिनमें केंद्रक जो होगा वो प्रारंभिक अवस्था या अल्प विकसित अवस्था में पाया जाएगा, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और यूकैरियोटिक उसे बोलेंगे जिसमें केंद्रक जो है सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा, वो हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रारंभिक अवस्था या विकसित अल्प विकसित अवस्था में होगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। फिर एक डिफरेंस हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बट यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्रक झिल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है, बट प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंडाकार डीएनए पाया जाता है ना, उसमें अंडाकार डीएनए पाया जाता है। बट जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड जो डीएनए होता है, द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं और यूकैरियोटिक में सुविकसित होते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरिया वगैरह, और उदाहरण जैसे इसके हो गए क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक के, तो पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है ना। तो ये सब हम लोग अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो सब रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने कोशिका सिद्धांत को जो स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हेडलाइन कोशिका सिद्धांत है, ये कोशिका सिद्धांत है नहीं, बट कोशिका सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट हुआ था पढ़ना, है ना, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था।
तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सर्वप्रथम एमजे स्लीडन जो थे वो 1838 में वो एक जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। उन्होंने बताया कि सभी वनस्पतियों का शरीर कोशिका तथा उनसे मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सन 1839 में एक और साइंटिस्ट जो ब्रिटिश के जंतु विशेषज्ञ थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। उन्होंने जंतुओं पर स्टडी किया, कई प्रकार के जंतुओं पर स्टडी किया और इस बात को बताया कि सभी जंतुओं का जो बाहरी आवरण है वह कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है। फिर उन्होंने प्लांट पे स्टडी किया। उन्होंने इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो शरीर है वो उनका बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। ठीक है। फिर आगे देखें तो सेल थ्योरी एक्चुअल में अगर डेफिनेशन पूछा जाए सेल थ्योरी का तो वो है ये। सेल थ्योरी का डेफिनेशन क्या है? अगर पूछा जाए सेल थ्योरी को परिभाषित करने को तो ये लिखेंगे कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका, सभी सजीव की बात है कोशिका सिद्धांत में। ठीक है। वहाँ पे एमजे स्लेडन की बात लिख के मत आना, यहाँ पे सभी कोशिकाओं, उसने सिर्फ वनस्पति की बात की थी, यहाँ हम कोशिकाओं यानी दोनों सजीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सभी सजीव यानी पादप तथा जंतु का शरीर जो है कोशिका अथवा उनसे मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक है। और वनस्पतियों के शरीर का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, परंतु जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत की कमियां। तो कोशिका सिद्धांत की कमी क्या? कोशिका सिद्धांत की कमी यही है कि वह इस बात की पुष्टि न कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है। फिर हमने मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को पढ़ा। तो उसमें क्या पता चला कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बस यहीं तक था। तो आज हमने ये सब पढ़ा, आप सारा नोट कर लेंगे। फिर अब हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। यहाँ तक कोशिका आपका सेल थ्योरी एक तरह से मान तो कंप्लीट हो चुका है। सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, वो भी पढ़ ही लिया है हम लोगों ने मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक करके जल्द ही चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, ये एक चीज़, अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दें। ठीक है। कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें या फिर इंस्टा पे मैसेज कर दें। ठीक है। इंस्टा पे मैसेज कर दें। चलिए ठीक है, बाय। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।